हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप जो है ग्लोबलाइजेशन के बारे में और बिज़नेस के बारे में पढ़ रहे हो। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो आपका बिज़नेस का सब्जेक्ट होता है उसमें आपका एक ग्लोबलाइजेशन नाम का एक जो है टॉपिक, कि भाई कैसे जो है आपका पूरा मार्केट एक ग्लोबल मार्केट बन के अब जो है सामने आ रहा है, वो टॉपिक भी इंक्लूड होता है। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आपको दिखता है, दैट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस, और उसी से जो है रिलेटेड आज हम वीडियो कर रहे हैं। तो लिंक अप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये टॉपिक जो है एक तरीके से लिंक होता है आपके बिजनेस से, और किस तरीके से जो है घुमा फिरा के इसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, कि जो इंटरनेशनल बिजनेस की ग्रोथ हुई है। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आपने देखा होगा कि जो जब मार्केट इतना वाइड नहीं था, जब हम सिर्फ अपने देश में ही चीज़ें बेचते थे, देश में भी नहीं, सिर्फ एक छोटे से शहरों में ही चीज़ें बिकती थी, तो वो धीरे धीरे करके जो है ग्रो होना शुरू हुआ। एक शहर से दूसरे शहर में पूरे प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने शुरू हुए, और एक टाइम ऐसा आ गया जहाँ पे पूरा एक ग्लोबल मार्केट बन के जो है उभर गया, और जहाँ पे एक कंट्री के प्रोडक्ट आपको दूसरे कंट्री में भी मिलने लगे, और दूसरे कंट्री के प्रोडक्ट आपको जो है किसी और कंट्री में भी मिलने लगे। तो ये आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस का एक ग्रोथ हुआ है, उसके लिए कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया है। तो इसमें आपका क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्होंने इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो करने में सपोर्ट किया है, या इंटरनेशनल बिजनेस को जो ग्रो कराई गई है उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स आपके इंक्लूड हैं, इन्वॉल्व हैं। तो इस तरीके से आपसे जो है घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहला जो फैक्टर है, दैट इज़ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो कि एक इंटरनेशनल बिजनेस में बहुत ज़्यादा एक फैसिलिटी प्रोवाइड करा देती है। सो टेक्नोलॉजी ने जो है, इट हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटिंग फैक्टर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस को सबसे एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसने फैसिलिटेट किया है, फैसिलिटेटिंग फैक्टर जो रहा है, वो टेक्नोलॉजी रहा है। ये एक यूनिवर्सल फैक्टर है। ऐसा नहीं है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सिर्फ एक देश में किया जाता है या दूसरे देश में किया जाता है या गिने चुने देशों में किया जाता है, ये हर जगह किया जाता है। इट इज़ यूनिवर्सल। चाहे आप देश के किसी भी कोने में, कोना तो होता नहीं है बिकॉज इट्स राउंड, तो जो है किसी भी जगह पे चले जाओ, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ पे आपको जो है टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए दिख जाएगा। तो ये जो है यूनिवर्सल फैक्टर है, जो कि दैट क्रॉसेस नेशनल एंड कल्चर बाउंड्रीज, जो कि नेशनल और कल्चरल बाउंड्रीज को क्रॉस कर देता है। एक तरीके से आप देखो तो कोई टेक्नोलॉजी, जैसे कि अभी रिसेंटली चैट जीपीटी, ये टेक्नोलॉजी जो एआई बेस्ड आपकी चैट सर्विस कह लीजिए, ये सर्विस तो नहीं बट जहाँ पे आप जाकर के जिनसे बात कर सकते हो, एआई बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो ये क्या है, एक जगह बनाई गई है, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू ये जो है कॉन्सेप्ट लाया गया, उन्होंने इसका आविष्कार किया, किसी एक देश में बैठ करके उन्होंने पूरा ये स्ट्रक्चर बनाया, और अब इसको हर जगह यूज़ किया जा रहा है। इसके लिए कोई जो है नेशनल बाउंड्रीज नहीं है, ये उन सबको क्रॉस करके हर जगह यूज़ होता है। वंस अ टेक्नोलॉजी इज़ डेवलप्ड, एक बार जब टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो ये हर जगह एवरीवेयर इन द वर्ल्ड जो है अवेलेबल हो जाती है। सो टेक्नोलॉजी मेक्स इट इम्पेरेटिव फॉर द बिजनेस फर्म्स टू कैप्चर मार्केट इन वेरियस कंट्री एंड शेयर द राइजिंग कॉस्ट एंड रिस्क। और टेक्नोलॉजी क्या करता है, एक इम्पेरेटिव बनाता है बिजनेस के लिए, बिजनेस फर्म्स के लिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट्स को कैप्चर कर सके वेरियस कंट्रीज़ में, और साथ ही साथ अपनी जो राइजिंग जो उनकी कॉस्ट है उसको जो है उसको शेयर कर सके, रिस्क को शेयर कर सके। अब टेक्नोलॉजी ने हेल्प कैसे किया, देखो पहले जो है टेक्नोलॉजीज़ इतनी नहीं थी, कंप्यूटर्स आए, उनके थ्रू पता चला कि एक देश में जो है पैकिंग करने की मशीनें बन रही है और हम हाथ से बना रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हुआ कि उस बिज़नेस को अप्रोच किया गया, उसके साथ बिज़नेस किया गया, उसके साथ जो है उससे मशीनें बाय की गई, या फिर आप जो है ऐसा कुछ टेक्नोलॉजी आपने बनाई है जो कि बहुत अच्छी है और जिसको आप वर्ल्ड वाइडली पहुंचाना चाहते हो, तो आपने उसका प्रचार किया और इंटरनेशनली आप उसको लेकर के गए और दूसरे देशों में भी उसके बारे में आपने बताया। सो टेक्नोलॉजी एक फैक्टर बन के आया जिसने जो है आपके इंटरनेशनल बिजनेस में ग्रो कराया। सो बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी as well as by developing technology, you can grow your international business, and it happened in India too and in many countries.
नेक्स्ट वन इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन। देखो एक टाइम था जब हमारे देश में भी और काफ़ी देशों में जो है सड़कें ठीक से नहीं थी, ट्रांसपोर्टेशन का एक ठीक प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था। अब ट्रांसपोर्टेशन में आपके सिर्फ रोड ट्रांसपोर्टेशन नहीं आता, एयर, बाय सी, बाय आपका बाय रोड सब कुछ इंक्लूड होता है। सो ये ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन और साथ ही साथ कम्युनिकेशन की ईजिली बातें का कम्युनिकेशन हो सके, आपका नेटवर्क इश्यूज़ आपका जो है एक ऐसा मोड जिसके साथ आप सामने वाले के साथ अपना कम्युनिकेशन सेटअप कर पाओ या उस तक अपने जो है आइडियाज़, नॉलेज सब ट्रांसमिशन कर पाओ, तो एक ऐसा मोड अवेलेबल कराया जाए। तो एक टाइम आया जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के और कम्युनिकेशन को लेकर के रेवोल्यूशन लाया गया कि ठीक तरीके से ट्रांसपोर्टेशन ईजिली हो सके। ठीक है, आप बिज़नेस कीजिए, ट्रांसपोर्टेशन की चिंता मत कीजिए, आपका बिज़नेस का जो है बायर अगर दूसरे कंट्री में बैठा है तो हम जो है एयर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी ऐसी कर दें कि आपका जो है बायर तक सामान ईजिली ऑन टाइम जो है सही जगह पे पहुंच जाए। सो इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन हैज़ मेड एन इमर्स contribution to emerge of international trade. The internet and the world wide have revolutionized the speed of information search and its disseminations for global business. तो यहाँ पे क्या है, आपका इंटरनेट और ये वर्ल्ड वाइड वेब WWW जिसको हम कहते हैं, उसने एक रेवोल्यूशन लाया जिससे स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन हो सका कि इंफॉर्मेशन जो है स्पीडली पहुँची जा सके। साथ ही साथ बिजनेस को अगर कुछ सर्च करना है, ग्लोबली कुछ उसको सर्च करना है अबाउट एनीथिंग, वो ईजिली सर्च कर सके। साथ ही साथ द डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सच एस एयर कार्गो हो गया, कंटेनराइजेशन हुआ या रेफ्रिजरेशन हुआ एंड सुपर टॉनेज कार्गो शिप्स हैव अनेबल्ड क्विक एंड सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स वर्ल्ड वाइड। पहले क्या था, ये सब चीज़ें नहीं थी। पहले आपको बहुत मुश्किल था कि एक देश से दूसरे देश तक सामान भेजना। वहाँ पे आप अगर सुनोगे तो वहाँ पे अगर आपको शिप में जाना पड़ता था, उसमें भी आपको महीने लग जाते थे एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुँचने में। तो ये बहुत मुश्किल पहले हुआ करता था और ये जो रेवोल्यूशन आया उससे काफ़ी इजी हो गया कि आपका इंटरनेशनली बिजनेस आप ग्रो कर पाओ। कंपटीशन एक बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। कई बार क्या होता है ना कि हम इतना अच्छा मतलब परफॉर्म करने की हम में ललक होती है, हम में काम करने की इच्छा भी होती है, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस हम कहीं ना कहीं लैक कर रहे होते हैं। बट वहीं पे एक अच्छा कॉम्पिटिटर जब खड़ा होकर के हमारे सामने आता है तो हमें रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, वी ऑल्सो हैव टू डू दिस। तो आप थोड़े से बूस्टअप हो जाते हो, आपको लगता है नहीं अब तो करना पड़ेगा बिकॉज कॉम्पिटिटर जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया कर रहा है और हमें भी अपना जो है कोई ना कोई मार्केट में छाप छोड़नी है। सो व्हेन कॉम्पिटिटर जो है एक न्यू वे लेकर के आता है अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने के लिए, तो आप भी जो है उस चीज़ में कहीं ना कहीं शिफ्ट करते हो कि आप भी उसको बेटर तरीके से करके दिखा सको। सो कंपटीशन कंपेल्स फर्म्स टू एक्सप्लोर न्यू वेज ऑफ इंक्रीजिंग देयर एफिशिएंसी, एक्सटेंडिंग देयर इंटरनेशनल मार्केट एंड बाय शिफ्टिंग सर्टन प्रोडक्शन एक्टिविटी टू रिड्यूस कॉस्ट। ग्लोबल मार्केटिंग एंड R&D। ग्लोबल मार्केटिंग भी बहुत एक ऐसा फैक्टर है जो कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस को ग्रो कराने में हेल्प करता है। और साथ ही साथ R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सो ग्लोबल मार्केटिंग जो है एक मार्केटिंग का तरीका है जो कि वर्ल्ड वाइड किया जाता है। जैसे अगर आप अभी देखोगे तो यहाँ पे जो मार्केटिंग होती है, जो ऐड बनती है, वो हमारे देश में ही दिखाई जाती है क्योंकि उनका जो टारगेट ऑडियंस होता है वो इंडिया के पीपल का ही होता है। लेकिन वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग यानी ऐसा प्रोडक्ट जो कि आपको वर्ल्ड वाइड बेचना है, इंडिया के पर्सन को भी कैनेडा में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, आपको USA, UK, UAE हर जगह बेचना है, तो वो क्या है, ग्लोबल मार्केट आपके लिए है। तो आप ऐसी मार्केटिंग करोगे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड को देख करके की जाए। तो यहाँ पे आप इसी तरीके के मार्केटिंग के आपके अपने टैक्टिक्स लोगे या अपने कह सकते हो कि स्ट्रेटजीज रखोगे जो कि पूरे वर्ल्ड वाइड जगह पे आपके चल सके। बाय टेकिंग कमर्शियल एडवांटेज ऑफ ग्लोबल ऑपरेशन, डिफरेंस, सिमिलैरिटी एंड अपॉर्चुनिटी इन ऑर्डर टू मीट ग्लोबल ऑब्जेक्टिव। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, कमर्शियल एडवांटेजेस ऑफ ग्लोबल ऑपरेशंस देख सकते हो, डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़ क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, वो सब आप इसमें जो है एक तरीके से इंक्लूड कर सकते हो ताकि आप अपने ग्लोबल ऑब्जेक्टिव्स को मीट कर पाओ। नेक्स्ट इज रीजनल इंटीग्रेशन। ये क्या होता है, कई बार क्या आपने देखा होगा कि कुछ कंट्रीज़ मिल करके, कुछ कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं और कहते हैं कि देखो हम जो है मिल दोस्त के, हम जो है क्या है, हम
इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे क्या होता है, एक मोहल्ले में ना कोई कुत्तों का झुंड होता है, ठीक है, तो कुत्ते मत समझना, तो कुत्तों का झुंड होता है। और किसी और मोहल्ले का कोई कुत्ता वहाँ पे आ जाए, या गली में भी अगर 3-4 स्ट्रीट डॉग्स हैं, तो अगर किसी और गली का डॉगी वहाँ पे आ जाता है ना, वो भौंक भौंक के उस बेचारे को अंदर ही नहीं आने देते। वो कोशिश ही नहीं करते कि चल ठीक है तू आया है बाहर से, लेट्स मीट अप, हाय बडी हाउ आर यू, वो कोशिश नहीं करते, हाउ बडी हाउ आर यू, तुम्हारे डैडी इधर है, वो सिचुएशन वहाँ नहीं होती, वो भगा ही देते हैं उसको, उसके साथ हाय हेलो भी नहीं होती होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार इसी तरीके से जो कुछ कंट्रीज़ होती हैं वो मिल जाती हैं और कहती हैं कि हम एक टीम अप हो जाते हैं, हमारी कंट्रीज़ में जो है ये थोड़ी सी सिचुएशन ऐसी है, आपके यहाँ ये चीज़ अच्छी मिलती है, हमारे यहाँ ये ख़राब है और ये दूसरी प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे हैं, तो हम लोग एक साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे की जो बिजनेसेस हैं, जो कंट्रीज़ में हमारे बिजनेस हैं, उनको जो है कहते हैं कि आओ और हमारे इस कंट्री के साथ जाकर के ट्रेड करो, और हम आपको जो है ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, हम आपके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ नहीं लगाएंगे, कस्टम ड्यूटीज़ हम आप पे नहीं लगाएंगे, तो आप जो है इस कंट्री से ही एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करो। तो ऐसी सिचुएशन आपकी होती है। तो ये आपका होता है द प्लॉरिफिकेशन ऑफ रीजनल इंटीग्रेशन स्कीम्स। जैसे यूरोपियन यूनियन है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं बना रखा है एक ऐसा सिचुएशन कि हम डिसीजन लेंगे, एक साथ लेंगे, बिकॉज हम क्या है, हम जो है एक आसपास की कंट्रीज़ हैं, तो वी विल सपोर्ट ईच अदर। नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एक्सेट्रा, तो इस तरीके के बहुत सारे अग्रीमेंट बनते हैं। जैसे रिसेंटली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के साथ एक अग्रीमेंट किया है, ट्रेड अग्रीमेंट। तो ये अग्रीमेंट चलते रहते हैं। जैसे ही कोई एक दो कंट्रीज़ के बीच में ऐसा लगता है कि हाँ हमें करना चाहिए, हमें एक दूसरे के बिज़नेस को ग्रो कराना चाहिए, या फिर हेल्प करनी चाहिए, या फिर सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसे में दो कंट्रीज़ मिलकर के कोई जो है अग्रीमेंट कर लेते हैं, ट्रेड अग्रीमेंट्स कर लेते हैं। तो इस तरीके के ट्रेड अग्रीमेंट्स की वजह से आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उस कंट्री में एक ज़्यादा अपना बिज़नेस को जो है थोड़ा सा कह सकते हो कि अच्छी तरीके से पहुंचा पाओ। तो वहाँ पे जो ब्लॉकेज पहले आ रही होती है वो हट जाती है, ट्रेड ब्लॉक्स जो है रिड्यूस हो जाते हैं, फोस्टरिंग एक तरीके से कह सकते हो होती है। एंड यहाँ पे आपके जो है ग्लोबलाइजेशन एक और अलग लेवल पे बढ़ के आता है, और आपका इंटरनेशनल बिजनेस एक ज़्यादा अच्छी तरीके से वहाँ चलता है। एमर्जेंस ऑफ ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस, अब ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस भी आपको बहुत हेल्प करती हैं। कैसे? जैसे कि इंस्टीट्यूशंस हैं, जर्नल अग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जिसको हम GATT कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल मॉनिटरी अग्रीमेंट बिटवीन nations and their functions are assured in international treaties। अब यहाँ पे क्या होता है, ये सारी आपकी कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि कहीं ना कहीं एक सपोर्ट करती हैं कंट्रीज़ को कि ठीक है आपके यहाँ बहुत अच्छा आप ये काम कर रहे हो, तो आप इसको एक्सपोर्ट करो, हम आपको हेल्प करेंगे। तो इनके अपने अपने लेवल पे ये जो है कहीं ना कहीं पे आपको हेल्प करती हैं, और ये आपको हेल्प करता है इंटरनेशनली अपने बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए, या फिर एक अलग लेवल पे लेके जाने के लिए। सो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स थे गाइस जो कि आपको हेल्प करते हैं, और दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।